अब तक आपने देखा, देवी को नारायण से पता चलता है कि शुक्र का प्याला नरकासुर मंदिर में है। वहीं दूसरी तरफ शुक्र खुद नरकासुर को पुनर्जीवित करता है। यहाँ गौरी नरकासुर को मारकर शुक्र का प्याला ढूंढने लग जाती है और वहाँ टाइगर जयंत की हत्या कर देता है। उतने में गौरी को एक और दृश्य दिखाई देता है जिसमें एक साध्वी शुक्र की जीत और देवी के नाश की भविष्यवाणी करती है। गौरी किसी तरह उस साध्वी को ढूंढती है जो उसे शुक्र के अज्ञात अंश के बारे में जानकारी देती है। वहीं गौरी उस साध्वी के कहने पर एक गुफा में पहुंचती है जहां उसे एक ऐसा आईना दिखता है जिसके पास सारे जवाब हैं और आईने के जरिए उसे पता चलता है कि शुक्र का अज्ञात अंश खुद गौरी के अंदर है। अब आगे। भाग्य, लक्ष्य, कर्तव्य हमेशा इन्हीं के बारे में सुनते आए थे गुरुजी। लेकिन आज हमारे अंदर गुरु शुक्राचार्य का अंश, हम अपने आप को नष्ट कर सकते हैं, अपना बलिदान दे सकते हैं, अपना त्याग कर सकते हैं इसी क्षण। तो गुरु शुक्राचार्य को मारने वाला और कोई नहीं है। ये केवल हमारा दायित्व है। खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो गौरी? क्या हुआ? हमें यहाँ देखकर चौंक गई? हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। सीधे सीधे गुरु शुक्राचार्य के पास क्यों नहीं चली जाती तुम? तुम्हें पता है कि उनकी विजय निश्चित है। वैसे भी तीनों लोगों पर असुरों का राज होगा और उनके साथ तुम भी। नहीं, हम असुरों की तरह नहीं हो सकते। हम देवी हम लोगों की रक्षा करना जानते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बने हैं। पापा सुनो। पापा मुझे आपसे बात करनी है। टाइगर, तुमने मेरा ध्यान भंग किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये किसी के जीवन मरण के प्रश्न से ज्यादा जरूरी है। जीवन और मरण का ही सवाल है पापा, आपके जीवन का, जो बिना देवी के मरण के सुरक्षित नहीं है। 4 दिन हो गए, आपने कुछ नहीं किया, ना कोई असुर, ना कोई युद्ध। टाइगर, अपनी हद में रहो। मेरे बेटे हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे विश्वास पर सवाल उठाओ।
मुझे पूरा यकीन है देवी आएगी और जरूर आएगी और अपने हाथों से अपनी जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप देगी। फिर करूंगा मैं देवी का नाश। आप बिना बाप, कोई सामने से चलकर क्यों आएगा मरने? वो तो देवी है। आप समझते क्यों नहीं है? महाकाल खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। मैं ही जाकर कुछ करता हूं। आप करते रहिए देवी का इंतजार। टाइगर, सिर्फ वही करो जो मैं कहता हूं, वो भी आंखें मूंद कर। देवी के लिए मैं महाकाल के आखिरी दिन तक रुकूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा काम करना है। पुनर्जीवन पूजा। ढूंढना है उसे आसान, पर नष्ट करना भयंकर। ओहो, अरे मैडम जी, हमें भी लिफ्ट करा दो। अकेले अकेले कहा मैडम जी, हम है ना। ओहो, लगता है मैडम जी का मूड नहीं है बात करने का। अरे मेरी जान, एक बार मुझे भी। चल चुचुरे, ये हाई क्लास वाली मैडम है, ऐसे थोड़ी ना इश्क लड़ाई की रास्ते चलते। क्यों मैडम जी, सही बोल रहा हूँ ना? अरे हाथ तोड़ दी, देख क्या रहे हो? पकड़ो से, उसे भी पता चले कि हम कौन है। क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? अपने हस्बैंड को बुलाऊं क्या मैं? एसीपी है यहाँ के, 2-4 डंडे खाएंगे ना, तब जाके तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। लाइन पे लाने के लिए पति को क्यों बुला रही हो डार्लिंग? तुम ही ले आओ ना। दिखाओ लाइन, दिखाओ। चलो भागो यहाँ से। मैं एसीपी है। अबे निकल, भाग यार। निकल यहाँ से। अरे तुमने इन लड़कों को सबक क्यों नहीं सिखाया? 2-4 हाथ चला देती। लड़के को छेड़ने की तो क्या, जिंदगी पर देखने तक की हिम्मत नहीं करते। किंतु आपको कैसे पता कि हम? वो क्या है ना, माई सेल्फ मिसेस मुखर्जी, सरस्वती मुखर्जी। मैं तुम्हारे बारे में इसलिए जानती हूँ कि थोड़े दिन पहले तुमने जिन 2 बच्चों को भीषण राक्षस से बचाया था ना, वो मेरे ही बच्चे थे। एक माँ के लिए एक बच्चे से ज्यादा और क्या हो सकता है? वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी। गौरी, कितना प्यारा नाम है। अच्छा बेटा, ये बताओ, यहाँ सुनसान रास्ते में तुम अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब कहाँ है? माँ बाप तो कभी थे ही नहीं, और जो थे दोस्त साथी अपने, वो अब नहीं है। डोंट वरी बेटा, जिंदगी में जब मुसीबत आती है तो उसे कष्ट नहीं, चैलेंज, चुनौती समझ लेना। हराने में मजा आती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? जाना कहाँ है अगर ये पता होता तो फिलहाल के लिए अगर आप हमें बाहर शहर तक छोड़ ले तो। उसमें तो कोई शक नहीं है। क्या देवी, देवी आ भी नहीं। 4 दिन से गलियों के चक्कर काट काट कर चक्कर आने लगे, लेकिन देवी का कुछ पता नहीं। चलो यहाँ पे आ ही गया हो तो घर की थोड़ी छानबीन कर लेता हूं। गौरी, वैसे मैं तुम्हें दोबारा मिल रही हूं। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, वो तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आता है। और इस वक्त तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत दर्द दिख रहा है, लेकिन वक्त सबसे बड़ी दवा है। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास।
इस युद्ध को अब हम अकेले हाथ नहीं लड़ सकते। कोई साथी, कोई दोस्त नहीं है। किसी को भाग्य ने हमसे छीन लिया तो किसी को शत्रु ने, और इन सब में हम इतने भावुक हो गए थे कि जो हमारे पास थे हमने उन्हें अपने आप से ही दूर कर दिया। अब हम अकेले हैं, एक तिनके की तरह, जैसे आंधी तो क्या, एक हल्का सा हवा का झोंका चाहिए बहा ले जाने के लिए। सीपी नारायण को धूल, घर का सारा सामान टूटा फूटा और ये डिब्बा भी खुला है। जरूर कुछ बात है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। शुक्र ने देवी के घर से उनका खंजर चुरा लिया है। ऐसा लग रहा है शुक्र को पता चल गया है कि देवी की मृत्यु सिर्फ उन्हीं के खंजर से हो सकती है। हमें जल्द से जल्द देवी को बचाना होगा। हाँ, मैं देवी को ढूंढता हूं। यही वो पूजा है टाइगर, जिसका तुम्हें और मुझे दोनों को इंतजार था। पुनर्जीवन पूजा। इससे हर वो असुर फिर से जिंदा हो जाएगा जिसका देवी ने वध किया था। और ये पूजा खत्म होने के बाद तुम्हारी मां भी लौट आएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कड़ा पहरा देना होगा टाइगर। मेरी इस पूजा में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए जब तक उस रुकावट का नाम देवी ना हो। अब आपका आदेश है तो मुझे मानना तो पड़ेगा ही, वरना आपको लगेगा कि मैं अपनी हद भूल गया। तुम्हें अब भी विश्वास नहीं कि देवी आएगी? मैं आपके बाकी असुरों की तरह आपकी हर हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, इसलिए नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। तुम गरम खून हो टाइगर, तुम्हारे अपने विचार हैं, अपने तरीके हैं। लेकिन जानते हो, मैं चाहे उनसे सहमत ना हूं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम तुम में अपनी बात रखने का दम तो है, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर चाहे हमारे विचार अलग हैं, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है। मैं पहरा देता हूं पापा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा सिवाय देवी के। अगर वो आई तो तुम अकेले नहीं हो गौरी। दुनिया में कभी भी कोई अकेला नहीं होता। देखो बेटा, ये दुनिया एक बहुत बड़ी मोती की माला है और हम सब उसके मोती हैं। इन मोतियों को पिरोने वाला धागा तो एक ही होता है, हमारे कर्म। हम उसी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जानती हो गौरी, जहां चाह है वहां राह है, और उस राह में बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी, पर तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ना है, हारना नहीं है। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। महाकाल खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं।
और ये 2 दिन असुरों की जिंदगी के सबसे बड़े दिन हैं। ना जाने कितने असुरों ने अपनी जान दे दी ताकि देवी का नाश हो सके, दुनिया पर असुर राज कर सके, तुम सब राज कर सको, लेकिन बावजूद इसके देवी पर एक खरोच तक नहीं आई। तो फिर कैसे होगा देवी का नाश? असुरों की जीत के लिए गुरु शुक्र इस वक्त एक बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? क्या ये लड़ाई हमारी उतनी नहीं जितनी उनकी है? इसलिए मैं तुम्हारा सेनापति तुम सबको आदेश देता हूं कि जाओ जाओ और उस देवी को मेरे सामने लेकर आओ। मैं खुद उसे गुरु शुक्र के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रहे, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर देवी नहीं आई ना, तो तुम सबका भी वही हाल करूंगा जो गुरु शुक्र देवी का करना चाहता। विनाश! देखो, तुम्हारी मंजिल क्या है ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम उसे जीत सकती हो। किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे, ये तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। हमारा अपना भाई वो हमारे साथ नहीं है, बल्कि हमारे शत्रुओं के साथ है। अगर हमें इस युद्ध को जीतना है तो हमें उसे हराना होगा। ऐसी जीत, आखिर हम उसे हरा भी दे तभी हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के लिए हमें अपने आप को मिटाना होगा, हमें स्वयं हारना होगा। और अगर हम इससे पहले अपने आप को ही क्या हुआ मोहनलाल? मेम साहब, टायर पंचर हो गया, आधा घंटा लगेगा बनाने में। ये टायर के निशान, वो भी इतनी तेजी से, जरूर कुछ गड़बड़ है। निशान ये बता रहे कि गाड़ी इस दिशा में गई है। सरस्वती जी ठीक कह रही थी, जहां चाहे वहां रहा है, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास में एक ही रहा जो सीधे गुरु शुक्र के यहाँ हमें ले जाती है। लेकिन दुविधा ये है कि गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचने के बाद आखिर हम करें तो करें क्या? काश गुरु जी यहाँ होते। अगर वो यहाँ होते तो वो हमें कह पाते क्या कि हमें करना क्या है। क्या दुविधा है गौरी? गुरु जी, क्या ये सच में आप हैं? अपने लक्ष्य पर ध्यान दो गौरी। क्या दुविधा है? हमें गुरु शुक्राचार्य के अज्ञात अंश के बारे में पता चल चुका है। वो हमारे अंदर है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, किंतु हमारी दुविधा ये है कि हमारे बाद उन्हें हराने के लिए कोई नहीं है। ये दुविधा नहीं, डर है गौरी। तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा है। सबको लगता है, चाहे देव हो या दानव। ये मृत्यु आखिर होती कैसी है? एक क्षण में तो सब कुछ ठीक होता है और दूसरे ही क्षण कुछ नहीं। जैसे जीवन का संघर्ष एक ही क्षण में खत्म, लेकिन साथ ही एक एहसास भी कि जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है वो पूरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तो अभी अधूरा है गौरी।
और इसे पूरा करने के लिए जिस साथी की तुम्हें जरूरत है वो तुम्हारे आसपास ही है। बस उसे ढूंढने की कोशिश करो। गुरुजी, चलो हमारे साथ। अब क्या करोगी देवी? ए चल, डाल इसको गाड़ी में और ले चल टाइगर के पास। देवर्षि, आपका धन्यवाद। अगर आप समय पर नहीं आते तो समय ही गलत होता देवी। पहले इनका समय समाप्त कर देते हैं, फिर बात करते हैं। पीछे मुड़िए देवी। आप भी। बेटा, पंचर रिपेयर हो गया, अब चले? नहीं सरस्वती जी, आपने अब तक हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुराने साथी हमें वापस मिल गए। आपकी वजह से अब हम जानते हैं कि हमें आगे क्या करना है, अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा करना है। पर अब तुम्हें भी एक बेटी वाला काम करना पड़ेगा। जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाए, माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाने के लिए मेरे घर आना पड़ेगा। नारायण जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हम तो आपको बिना कहे ही। क्या बताए देवी? आपको ढूंढने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? आदेश दीजिए देवी, क्या करना होगा? हमें गुरु शुक्राचार्य के पास ले चलिए। हमें उनसे युद्ध करना होगा। हमें उनके बाकी के 2 अंश का पता चल चुका है। वो हीरा और वो अज्ञात था, लेकिन उसके लिए हमें गुरु शुक्राचार्य से स्वयं युद्ध करना होगा। जब हम उनसे युद्ध कर रहे होंगे तब हम चाहते हैं कि आप उस हीरे को ढूंढें, उसे नष्ट करें। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य को पराजित करें। गुरु शुक्राचार्य के साथ में युद्ध करते करते हम शायद, यह आपका कर्तव्य होगा देवर्षि। जैसे आपकी इच्छा देवी। आज इस काले आसमान में चांद भी सेंध नहीं डाल पाएगा। आज की रात सबसे अंधेरी रात, वो अंधेरा जो सारी दुनिया को निगल जाएगा। क्योंकि आज नवासेवा दिन है, अमावस की रात। कुछ ही देर में मेरी ये महापूजा खत्म हो जाएगी और साथ ही खत्म हो जाएगा दुनिया पर देवों का राज। राख हो जाएगी खुद देवी। अब आ भी जाओ देवी, कब तक अपने विनाश से भागती रहोगी? यही तो तुम्हारा भाग्य है। हमारे भाग्य की चिंता आप ना करें गुरु शुक्राचार्य। भाग्य पूरा करने ही तो आपके सामने आई हूँ गुरु शुक्राचार्य।
वैसे होना तो यही चाहिए, यहाँ नहीं तो कहाँ हो सकता है। टाइगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टाइगर, टाइगर क्या कर रहे हो? टाइगर होश में आओ। टाइगर तुम देवी की तरफ हो, शुक्र की तरफ नहीं। टाइगर तुम होश में नहीं हो, कुछ भी किए जा रहे हो तुम। देवी, मैं तो डर ही गया था कि कहीं आपने मुझे भी अपना भक्त तो नहीं समझ लिया, जो बस इंतजार करता रह जाए और आप दर्शन ही ना दें। चिंता ना करें गुरु शुक्राचार्य, ये युद्ध अंतिम युद्ध होगा, क्योंकि इसके बाद आपका अंत जो हो जाएगा। जानती हैं देवी, कुछ देर पहले मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होता है। टाइगर की बातें मुझसे ज्यादा तो आप पर लागू होती हैं। टाइगर आपका बेटा नहीं है। इतनी ऊंची हरकत गुरु शुक्राचार्य, टाइगर जैसे अच्छे और सच्चे व्यक्ति के मन में आपने विष घोल के रख दिया। अपने अंश की रक्षा करने के लिए आपने हमारा प्रयोग किया। युद्ध में तो सब कुछ जायज है देवी, और यहाँ तो आप जैसे महान शत्रु के नाश का प्रश्न है। मेरे नाश का? सच में गुरु शुक्राचार्य, क्या आप में इतना साहस है कि मेरा नाश कर सके? क्योंकि हमारे नाश के साथ आपके छठे अंश का भी अंत हो जाएगा। मेरे उस छठे अंश के नाश से जो हासिल होगा वो कई ज्यादा बड़ा है। जब देवी ही नहीं रहेगी तो देव क्या सामना करेंगे असुरों का, और तब तक तो मेरे असुरों की सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी। जानती हो कैसे? मेरे इस महापूजा की मदद से, जिसके खत्म होते ही मैं देवों से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा, मरे हुए को जिंदा कर पाऊंगा। नरकासुर, मूरा, ताड़का, जलंधर, मायासुर, हर उस असुर को जिंदा करूंगा जिसे तुम्हें मार गिराया था। फिर कौन बचाएगा तुम्हारे स्वर्गलोक को असुरों से? और वैसे मैं जितना शातिर शत्रु हूं उतना दिलदार भी हूं, इसीलिए तुम्हें धन्यवाद जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी ये पूजा आप और आपके साथियों की मदद से ही तो हो पाई है। तुम सबकी दैवी शक्तियों की मदद से, जो अब इस कुंड में हैं। लज्जा आनी चाहिए आपको गुरु शुक्राचार्य, आपने तो सारी युद्ध की गरिमा ही लांग दी। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। युद्ध मेरा, रणभूमि मेरी, और दंड तुम दोगी, ये तो अन्याय हुआ ना देवी। नारायण जी, लगता है आपका युद्ध काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया पापा। रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इनका निपटारा तो करना जरूरी था। टाइगर वो तुम्हारे पापा नहीं है। तुम हमारे साथ हो। होश में आओ टाइगर। वो गुरु शुक्राचार्य है, असुरों के गुरु है, तुम्हारी कुछ नहीं।
काला जादू किया है तुम पर। ये जादू तो है देवी, लेकिन काला नहीं, रिश्तों का जादू। यकीन नहीं आता? अपना दाहिना हाथ उठाओ देवी, उठाओ। अपना बायां हाथ ऊपर उठाओ देवी। दोनों हाथ ऊपर रखकर 3 कदम आगे चलो। अब ये हथियार उठाओ और खत्म कर दो अपने आप को, नाश कर दो अपना। इसे कहते हैं काला जादू देवी। इससे मैं तुमसे कई चीजें करवा तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर सकता। सीधी सी बात है देवी, अगर काला जादू में इतनी शक्ति होती तो उसका उपयोग मैं टाइगर पर क्यों करता? सीधे तुम्हें ही नष्ट नहीं कर देता? तो अब आप प्रयत्न कर लीजिए गुरु शुक्राचार्य, आपको भी पता चल जाए कि कोई जादू, कोई शक्ति इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि अच्छाई को मिटा सके। चुनौती मंजूर है देवी।
जीत अच्छाई की नहीं होती देवी। जो जीतता है वो अच्छा बन जाता है, दुनिया का नियम है। ये लीजिए पापा, देवी का पहला शस्त्र। आपने सही कहा था, यही खंजर इसका आखिरी शस्त्र बने। कैसी हो गौरी? माँ दुर्गा, आपके साक्षात दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। माँ, हम इस जगह, क्या इसका अर्थ ये है हमारी मृत्यु हो गई है? क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए? माँ, हम जानते कि एक दिन तो हमारा अंत होना ही है, किंतु इस समय नहीं। अब तक तो महाकाल का भी अंत नहीं हुआ है, गुरु शुक्राचार्य का अंत नहीं हुआ है। अगर उससे पहले ही हम, तो इस संसार में अंधकार छा जाएगा, मंत सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हमारा कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। हम क्या करें माँ? उत्तर तुम स्वयं जानती हो। अपना कर्तव्य निभाओ। किंतु कैसे? हमारी तो मृत्यु हो गई है। गौरी, अपने पीछे देखो। माँ, ये तो गुरु शुक्राचार्य का अंश है हमारे अंदर। इसका मतलब है कि हमारी मृत्यु के साथ साथ इनका भी। तुम्हारे साथ नहीं गौरी, केवल तुम्हें मुक्त करके। गुरु शुक्राचार्य ने जब तुम पर वार किया तब नाश अवश्य हुआ, किंतु तुम्हारा नहीं, केवल उस अंश का। मतलब हमारी मृत्यु नहीं हुई है, हम अभी जीवित हैं। हाँ गौरी, जिसके शीश पर देवताओं का आशीर्वाद हो, जिसका जन्म ही महान शक्तियों के संगम से हुआ, उसका कर्तव्य पूर्ण होने से पहले उसका नाश किस प्रकार हो सकता है? क्षमा करें माँ, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज्ञा हो तो। हम तो एक साधारण बालक थे, हमें तो ये भी नहीं पता कि
आखिर हमारा जन्म हुआ कहाँ पर है? तो हमें इस महाकार्य के लिए भला क्यों चुना गया? माँ, हम तो दिखते भी आप जैसे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप ही का अंश हो। हमें पता था गौरी, तुम ये प्रश्न अवश्य पूछोगी हमसे। अरे करमजली, तुझे ब्याह करके इसीलिए लाया था ना कि तू इस छोरी ने पैदा कर, छोरी ने। से अच्छा तो तू बांझन रह जाती, बांझन। इस छोरी को तो मैं नहीं छोड़। मेरी बच्ची, अरे छोड़, मुझे हमारी बच्ची दे दो, मुझे मेरी बच्ची वापस दे दो, मेरी बच्ची, हमारे बच्चे। पुत्र की लालच में तुम्हें जन्म देने वाले पिता ने महापाप किया। तुम्हें अपनी माँ से छीनकर नदी में बहा दिया। लेकिन जिसके माथे पर वो स्वयं देवों का हाथ, कौन दे पाए उसे मात। नदी के बहते पानी ने तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, उसे नई दिशा दी है। महाकाल केवल अब 18 वर्ष दूर था। आने वाले घोर संकट से संसार को बचाने के लिए पंच ऋषि महापूजा कर रहे थे। महादेव से शक्ति, विष्णुदेव से विस्तार, देवी से भक्ति, सूर्यदेव से तेज, गणेश जी से विघ्न मिटाने का धैर्य, प्रत्येक देव से प्रार्थना की और देवों के आशीर्वाद को समस्त संसार तक पहुंचाने के लिए, सृष्टि के हर कण की रक्षा करने के लिए उसका नदी में कर दिया विसर्जन। और नदी में हुआ पांचों शक्तियों का अद्भुत संगम। वो संगम जिसने उज्जवल किया सारे संसार को, वो संगम जिसने उज्जवल किया तुम्हारी भाग्य को, लिख दिया तुम्हारे भाग्य में संसार की रक्षा का कर्तव्य और बनी तुम्हें संसार की महारक्षक देवी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि यही हमारा भाग्य है। आशीर्वाद दे माँ। जाओ गौरी, पूर्ण करो अपना कर्तव्य। इस संसार को असुरों के अत्याचारों से बचाओ। यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम्हारा लक्ष्य है और यही तुम्हारा कर्तव्य भी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। देवी, देवी, मैंने कर दिखाया टाइगर, देवी का नाश कर दिया। अब जब शक्तिशाली देवी ही नहीं रही तो शक्तिहीन देवों की क्या औकात। जाओ टाइगर, अपनी सेना को तैयार करो। हम अभी इसी वक्त देवलोक पर इस सदी का सबसे बड़ा आक्रमण करेंगे। लेकिन पापा अभी आप थोड़ी देर। जाओ टाइगर, युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है, इन सब का वक्त नहीं है। जाओ।